उपदेश देकर संगत को कृतार्थ किया। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। जेह सर रुच रुच बांधी पाग, तो सर चूंडन प्रेमी जीवो, ये संसार संशयों का सागर है। जितने ही मन में संशय, अंदर संशय होंगे, उतना ही बड़ा उसका संसार होगा। महाराज जी कह रहे हैं ये दुविधाओं का समुंदर है। जिसके अंदर जितने भी संशय पैदा होते रहेंगे, दुविधाएं पैदा होती रहेंगी, उतना ही उसका संसार बड़ा होता जाएगा। जब तक विचार नहीं आता, विवेक नहीं मिलता, तब तक भटकता ही रहता है। जब तक उसके मन में विचार नहीं आता, तब तक सत असत का ज्ञान नहीं मिलता और वो इधर उधर भ्रमित होता रहता है, यानी भटकता ही रहता है जीव। एक समय कबीर साहब कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जवान एक पेड़ के नीचे बैठा शीशा सामने रखकर कस कस के पगड़ी बांध रहा था। कबीर साहब एक तरफ खड़े देख रहे थे। उनके देखते देखते नजदीक से एक सांप पास से निकलकर उस नौजवान को डस लिया। नौजवान देखते ही देखते गिर पड़ा और 5 तात्विक शरीर से हवा निकल गई। वो जब भी कुछ ही पल पहले वो नौजवान जो है अपने सिर में पगड़ी बांध रहा था शीशे में देख देख कर, और दूसरे ही पल उसको सांप ने ऐसा डसा कि उसकी 5 तात्विक शरीर में उसकी जान हवा हो गई। उस समय काग आए। उन्होंने आते ही सिर और आंखों को नोचना शुरू कर दिया। कौवे आ गए और उन्होंने उसकी सिर को, नौजवान की और आंखों को नोचना शुरू कर दिया। इतने में गिद्ध भी आ गए। सब ने मिलकर मांस खाकर हड्डियां निकाल कर रख दी। इस जगह कबीर साहब ने ये दोहा पढ़ा, जिस शरीर की रक्षा मनमयी होकर करता है, उसकी ये हालत। सद्पुरुष कह रहे हैं उसकी ये हालत हो गई, जिसके शरीर की इतना बना संवार के रखते हैं कि दूसरे पल क्या हो गया। महापुरुष तो हर घड़ी हर चीज से शिक्षा लेते रहते हैं। ना जीव के अंदर से संशय खत्म होते हैं, ना उनको शांति मिलती है। ये शांति सुख इसी में समझता है। जीव जो है ये शांति इसी में समझता है। उसकी दुविधाएं ही नहीं खत्म होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन मिल जावे, परिवार बढ़ जावे, माल इकबाल कोठियां वगैरह हो जाएं, वो इसी में अपने सुख की तलाश करता रहता है। जिसके पास सब साज व सामान है, उनसे जाकर पूछो कहाँ तक उन्हें शांति मिली है। कोई ना कोई संशय हर एक को अशांत बनाए रखता है। जिसके पास, सद्गुरु कह रहे हैं, ये सारा साजो सामान है, उसको जाकर पूछो कि वो कहाँ तक शांत है, कहाँ तक सुखी है। उसको भी फिर भी कुछ ना कुछ आगे उसकी चाह बनी रहती है कि हमें और मिल जाए। चाहे करोड़पति है, चाहे कंगाल, सबका यही हाल है। जब संशयों को छोड़कर एक हरि का निश्चय हृदय में धारण करता है, तब मन संसार से उचाट होता है। जब उसके मन से ये सब संशय यानी दुविधाएं हट जाती हैं और एक दो घड़ी हरि के चरणों में अपने हृदय को, हरि को अपने हृदय में देखता है, तब उसका मन जो है संसार से उचाट हो जाता है। इधर उधर भटकना छोड़ देता है वो। ऐसे त्यागी और अनुरागी जीव की कोशिश करके सर्व विश्राम को प्राप्त होता है। जिसने मन की सही शांति को समझा है, वही बड़भागी जीव है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वही बड़भागी जीव है। 2 घड़ी मालिक की याद में रहकर ही सफलता मिल सकती है, वरना भोगों को भोग कर किसी ने आज तक शांति प्राप्त नहीं की।
किसी ने भी भोगों को भोग कर शांति नहीं मिली है किसी को भी। मालिक की 2 घड़ी याद करने पर उसको उसमें कामयाबी मिल जाती है, उसमें वो सफल हो जाता है। जितनी दुनियावी चीजें अपनी मान रखी हैं, एक रोज एक पलक में दूसरे की हो जाएंगी। कौन किसका बनता है और कौन किसका है, कोई भी किसी का नहीं है। सदगुरु कह रहे हैं ये दुनियावी चीजें जो हैं अपनी हम समझ रखते हैं हमारी हैं, पर ये एक रोज में या एक पलक में ही ये दूसरों की होने वाली हैं। ये माल धन इकबाल भाई बंधु स्त्री सुपुत्र सुंदर शरीर ये सब तेरे नहीं है। हर एक चीज को आखिर त्यागना पड़ता है। ये सब कुछ भी तेरा नहीं है, इसको एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, इसका त्याग करना ही पड़ेगा। शरीर का आखिरी ठिकाना आग या मिट्टी है। शरीर का आखिरी ठिकाना आग या मिट्टी है। जो भी संसार है, पीर पैगंबर अवतार गुणी मुनि साधु दरवेश सब ने इस संसार को छोड़ा है। जितने भी गुरु पीर अवतार हैं उनको भी ये संसार छोड़कर जाना पड़ा है। पैगंबरों का पैगाम ही बाकी रह जाता है, जिसको सत्संगी बुद्धिमान जीव पढ़ सुनकर अपनी आकबद संवार लेते हैं। पीर पैगंबरों का जो संदेश है यही बाकी रह जाता है, जिसको जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है बुद्धिमान जीव होता है वो पढ़ के या सुन के अपनी जिंदगी का सुधार कर लेते हैं। बाकी जीव जैसे निराशे आए थे वैसे ही निराशे चले गए। वो भाग्यशाली जीव है जिसको सत्पुरुषों का संग मिला और उनके वचनों पर विश्वास आया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करें अपने आप को। तुम सबको ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे, कुछ ना कुछ करते रहा करो, मालिक इसमें बरकत डालेगा। कुदरती तौर पर तुम लोग बहुत सारी नुमाइशी बातों से बचे हुए हो और कुछ स्वभाव तुमने अपना तब्दील कर लिया है। फकीरों के वचनों पर अमल करने से ही तुम्हें सुख मिल सकता है, इसलिए इन्हें हृदय से धारण करके सफलता प्राप्त करें। फकीर हमेशा किसी के पास बैठे नहीं रहते, ईश्वर आज्ञा से संदेशा देकर चले जाते हैं। प्रभु तुम सबको सतयत्न बख्शे। सावन की 2 तिथि को चिनारी निवासियों ने विशाल रूप से सत्संग सम्मेलन किया, जिसमें दूर दूर से सत्संग के जिज्ञासु पधारे। इस अवसर पर स्वामी प्रेमी दयानंद जी ने ग्रंथों शास्त्रों के हवाले देकर जनता को समझाया कि समता ही वो गोल है जिसको पाने के लिए सब ऋषि मुनियों ने कठिन तपस्या की। इसके बाद श्री महाराज जी ने आई हुई जनता को सत उपदेशों द्वारा निहाल किया और फरमाया, संसार की इस वक्त अधिक अशांति का कारण जरूरियात का बढ़ जाना है। जो हमने अपनी जरूरतों को बहुत ज्यादा बढ़ाया हुआ है यही संसार की अशांति का कारण बना हुआ है।
अशांति तब ही दूर हो सकेगी जब लोग अपनी जरूरियात को कम करके सत्पुरुषों के बतलाए हुए साधन धारण करके इस देह की जीवन शक्ति की खोज करेंगे और सत्पुरुषों के कायम करदा यानी किए हुए नियमों को अमली जामा पहना देंगे। ये भी फरमाया कि जिस मनुष्य का अपना जीवन ठीक नहीं, आहार व्यवहार दुरुस्त नहीं, वो ही दुराचारी, पाखंडी और नास्तिक है। खवाहे वो अपने आप को ईश्वर का भक्त क्यों ना जाहिर करे। वो जीव जो है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा ईश्वर का भक्त मानता है, पर उसका जब तक आहार व्यवहार ठीक नहीं होगा, तब तक महाराज जी कह रहे हैं वो दुराचारी, पाखंडी और नास्तिक ही रहेगा। स्वामी प्रेमी दयानंद जी ने निम्नलिखित कविता भी पढ़ी। ये महाराज जी पे पढ़ी उन्होंने कविता। शहनशाह रूहानियत का अकदस मौजज़ा देखा, किसी ने अरब में जैसे हो पानी बेबहा देखा। करश्मा कौलवा एमाल था, असबाब हैरानी, वहां एबाब में इखलाक व सिदक व सफा देखा। फजा में हाल और माजी की निस्बत रात और दिन थी, जहालत का किला क्लब से ही इलविदा देखा। मोहब्बत वाहमी खिदमत खलक नेकी बुरद बारी, विसाले पाक का इस बुत कदा में अजतमा देखा। वहां सत्संग का दरिया रवा था एक अरसा से, जहे किस्मत प्रेमी ने भी एक गोता लगा देखा। जमाना मुझसे गर पूछे नशर वो गुसल क्या देखा, कहूंगा बेशुबा खलदे बरी से भी मजा देखा। वहां थी प्रेमी की बस्ती व भक्ति का नजारा था, चमन बाग अरमसा उस जगह मैंने खिला देखा। श्री महाराज मंगत राम जी गुलशन के बानी हैं, महकता हर गुल गुलशन तो क्या फलकों व खला देखा। सर्व आधार ब्रह्म सत्यम का नगमाए हक नूरी, वहां हर एक सज्जन की ज़बां पर बरमला देखा। वो सब सत्संग सेवा सादगी सच संगठन धारी, जमायत थी मलायक की बाखूबी आजमा देखा। चिनारी में समता समाज अब रूह आलम है, श्री महाराज मंगत राम जिसका रहनुमा देखा। करूं किस जबां से आफताबे हक का शुक्रिया, नगाए प्रेम ने पूंजा में दरिया ही छुपा देखा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ।